कभी कभी आत्मा पुकार उठती है, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिखता? क्या आप नहीं देख रहे कि मैं किससे गुजर रहा हूं? मन कहता है कि अगर आप सच में मेरे साथ होते तो ये सब इतना कठिन क्यों होता? इतनी पीड़ा, इतने आंसू, इतना संघर्ष, ये सब क्यों? ऐसे क्षणों में व्यक्ति के भीतर एक मौन चीख उठती है, जो शब्दों से नहीं, आकांक्षा से बोलती है। ये वही प्रश्न है जो हर युग में हर आत्मा ने पूछा है। जब जीवन अपनी सीमाओं तक धकेल देता है तो विश्वास भी कांपने लगता है। परंतु यही तो आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, जब आत्मा अंधकार में ईश्वर को ढूंढती है। यही खोज, यही तड़प उसे भीतर की ओर मोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि धैर्य धारण करो, भय मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें न छोड़ेगा न त्यागेगा। ईश्वर का मौन कभी अनुपस्थिति नहीं होता। वो मौन ही उनका सबसे गहरा संवाद है। जब वो बाहरी रूप में शांत हो जाते हैं, तब वो आपके भीतर बोलना शुरू करते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, न पूजा में, न प्रार्थना में, न ध्यान में। मन बिखरा हुआ, हृदय टूटा हुआ और आत्मा अकेली महसूस करती है। यही स्थिति थी जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में कहा, हे केशव, मेरा मन डगमगा रहा है, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, तभी दिव्य शक्ति अपना कार्य प्रारंभ करती है। हम में से हर कोई उस अवस्था से गुजरता है जहां लगता है कि ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे। न उत्तर देते हैं, न संकेत देते हैं, बस मौन रहते हैं। परंतु योगानंद जी कहते हैं कि जब ईश्वर मौन रहते हैं, तब वे तुम्हारे भीतर कार्यरत होते हैं। वो अदृश्य रूप से परिस्थितियों को बदल रहे होते हैं, कर्मों के बंधनों को खोल रहे होते हैं, आपके हृदय को उस सत्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसे आप अभी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। जो मौन लगता है, वही सबसे गहरी कृपा है। जैसे अंधकार दिखने में खाली लगता है, पर उसी में सितारे जन्म लेते हैं। इसलिए जब जीवन में आप ईश्वर को ढूंढ नहीं पाते तो घबराइए मत, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है, बस एक अलग रूप में। वो परीक्षा नहीं, संरक्षण का संकेत होती है। और ये समझ धीरे धीरे खुलती है जब हम महसूस करते हैं कि कभी-कभी ईश्वर हमारे हृदय को तोड़ते हैं ताकि उसे स्वयं से भर सके। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं दूर चले गए हैं, जैसे वे हमारे दर्द को नहीं देख रहे, हमारे भीतर उठती पीड़ा को नहीं सुन रहे और हमारी आंखों के आंसू उन्हें छू भी नहीं रहे। मन कहता है कि भगवान, क्या आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखती? क्या आपको पता नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूं? यही वह क्षण है जब श्रद्धा और पीड़ा का संघर्ष शुरू होता है। जब आत्मा कहती है, मैंने सब कुछ किया, फिर भी आप मौन हैं, और यह मौन भीतर से हमें तोड़ देता है। हम में से हर व्यक्ति इस अवस्था से कभी न कभी गुजरता है, चाहे वह संत हो या साधक, भक्त हो या योद्धा। सब उस क्षण को जानते हैं जब ईश्वर की अनुपस्थिति असहनीय हो जाती है। भगवत गीता में यही स्थिति अर्जुन की थी जब उसने रथ की डोरी छोड़ दी और कहा, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है। वो क्षण था जब उसे लगा कि भगवान भी मौन है, कि वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, कि शायद ईश्वर ने उसे इस स्थिति में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने मौन नहीं तोड़ा। उन्होंने दृष्टि बदली, कहा, उठो, ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारा रूपांतरण है। परंतु उस गहन अंधकार में भी उन्होंने एक पंक्ति कही, परंतु हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये वही क्षण था जहां समर्पण ने दुख पर विजय पाई, जहां पीड़ा प्रार्थना में बदल गई। योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना वो नहीं जो ईश्वर को बदल दे, बल्कि वो जो हमें उनके साथ तालमेल मिला दे। अर्थात जब आप कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो वही क्षण होता है जब पीड़ा कृपा में बदल जाती है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां आपकी आत्मा थक जाती है और आप भीतर से पुकारते हैं, हे भगवान, अब मुझसे नहीं होगा। आप उस पैनिक बटन को दबा देते हैं जहां आंसू शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। आप अब भजन नहीं गाते, बल्कि वेदना की धुन में डूब जाते हैं। खुशी का गीत धीरे धीरे वेदना का आलाप बन जाता है। परंतु समझिए,
यही वो बिंदु है जहां आपके भीतर का पुराना स्वरूप टूटता है और नया स्वरूप जन्म लेता है। जब दिल टूटता है तो अहंकार भी टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तो ईश्वर की कृपा अंदर प्रवेश करती है। तो अगर आज आपको लगता है कि आप ईश्वर से दूर हैं, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपको और गहराई में ले जाना चाहते हैं, जहां शब्द नहीं केवल मौन है, जहां आंसू नहीं केवल शांति है, जहां दुख नहीं केवल प्रेम है। और ये वही क्षण है जहां ईश्वर आपका हृदय तोड़ते नहीं बल्कि उसे संरक्षित कर रहे होते हैं। आपके भीतर जो अब तक मानव था वो धीरे धीरे दिव्य बन रहा होता है। मैं इस भावना को गहराई से समझ सकता हूं। वो क्षण जब जीवन की आंधी हमें हिला देती है, जब मन डरता है, आंसू भीतर उमड़ते हैं और विश्वास भी अस्थिर होने लगता है। ऐसे समय में केवल एक ही उपाय है, ईश्वर के स्वभाव में लौटना। उनके स्वरूप स्मृति ही वो शक्ति है जो हर संकट में हमें टिकाए रखती है। क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भावनाएं चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, पर ईश्वर का स्वभाव अपरिवर्तनीय है। वो वही है, कल भी, आज भी और सदा रहेंगे। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। यही आध्यात्मिक साहस है, कर्म करते रहना पर भीतर स्मरण बनाए रखना। यही स्मरण हमें शक्ति देता है, क्योंकि जब हम स्वयं से नहीं लड़ पाते तो वही दिव्यता हमारे भीतर से कार्य करती है। जब जीवन आपको धक्का दे, जब लोग साथ छोड़ दें, जब ईश्वर मौन लगे, तब पीछे हटकर उनकी स्मृति में प्रवेश करें। वहीं से आत्मबल का झरना फूटता है। जब जीवन की चुनौतियां आती हैं तो केवल बाहुबल नहीं, आध्यात्मिक बल ही रक्षा करता है। ये वही बल है जो दुख में भी स्थिर रखता है, जो पीड़ा को उद्देश्य में बदल देता है। भगवान नहीं चाहते कि हम केवल सहें, वे चाहते हैं कि हम सीखें और उनकी शक्ति में दृढ़ हों। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की शक्ति बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही स्थित है। उसे जगाने के लिए बस श्रद्धा और ध्यान चाहिए। जब जीवन टूटता है तो याद रखिए, आपका ईश्वर सीमित नहीं है। वो समय और स्थान से परे है। वो आरंभ भी है और अंत भी, अल्फा और ओमेगा, या हमारे वेदों के शब्दों में आदि और अनंत। वो वही चेतना है जो हर युग में, हर प्राणी में बहती है। वो किसी दिशा, धर्म या रूप में सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो सृष्टा है और सृजन की शक्ति का अर्थ है कि वो हर बार नया मार्ग बना सकता है। जब कुछ भी नहीं दिखता, वो मार्ग बनाता है। जब आशा खत्म होती है, वो अवसर बनाता है। जब हृदय टूटता है, वो उसे नई करुणा से भर देता है। इसलिए जब जीवन आपको परख रहा हो, जब आप ईश्वर को ढूंढ रहे हों और वे मौन लगें, तो पीछे हटकर ये स्मरण करें, कौन है वो शक्ति जो आपको धारण किए हुए है। वो न दिखने पर भी उपस्थित है, वो न बोलने पर भी मार्गदर्शन कर रही है, वो न प्रकट होने पर भी कार्यरत है। यही परम विश्वास है, वो अदृश्य आस्था जो अंधकार में भी कहती है, मुझे पता नहीं कैसे, पर सब ठीक होगा, क्योंकि ईश्वर अब भी मेरे साथ हैं। कभी आपने खुद से ये प्रश्न पूछा है, क्या ईश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन है? क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे वो बदल न सके? जब वही चेतना संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है, तो आपकी एक छोटी सी परिस्थिति उसके लिए असंभव कैसे हो सकती है? पर समस्या ये नहीं कि ईश्वर नहीं कर सकते। समस्या ये है कि हम उनकी शक्ति को सीमित रूप में दिखते हैं। हम उनकी महानता को अपने भय की चौखट में बांध देते हैं। जीवन में जब संकट आता है, तो वही आपका ईश्वर का दृष्टिकोण तय करता है कि आप टूटेंगे या रूपांतरित होंगे। यदि आप ईश्वर को केवल पूजा का प्रतीक समझते हैं, तो संकट आपको निगल जाएगा। पर यदि आप उन्हें जीवित चेतना के रूप में जानते हैं, तो वही संकट आपको ऊंचाई पर पहुंचा देगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो सुख दुख में समान रहता है, वही अमरता को प्राप्त होता है। संकट कभी अंतिम शब्द नहीं बोलता। अंतिम शब्द हमेशा ईश्वर का होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस शक्ति ने हमें बनाया है, वो हर परिस्थिति से बड़ी है।
फिर भी हम उसकी बजाय निर्मित चीजों से सांत्वना ढूंढने लगते हैं, लोगों से, वस्तुओं से, आदतों से। पर असली शक्ति निर्माता से आती है, न कि निर्माण से। जब हम स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, तब ईश्वर की शक्ति हमारे भीतर जागती है। जब हम मैं छोड़ देते हैं, तब वह कार्य करने लगता है। परमात्मा को किसी सुपरमैन की आवश्यकता नहीं। वो तो साधारण टूटे हुए, थके हुए लोगों में अपना प्रकाश भरना पसंद करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि when you feel you can do nothing, know that God can do everything through you। क्योंकि ईश्वर कभी अनुपस्थित नहीं होते। वो आपके हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू में उपस्थित हैं। आपको लगता है कि वो दूर हैं, पर सच्चाई ये है कि वो अभी आपके भीतर पहले से भी अधिक जीवित हैं। वो समय से बंधे नहीं हैं, वो स्थान में सीमित नहीं हैं, वो किसी नियम से नियंत्रित नहीं हैं। वो अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान हैं। यही तो भगवद गीता का संदेश है। मां शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। भय मत करो, मैं तुम्हारा हूं, मेरी शरण में आओ। इसलिए जब जीवन टूटता है, जब चीजें आपकी इच्छा के विपरीत जाती हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि संकट ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, उनकी हाजिरी की परीक्षा है। ईश्वर हमेशा कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पर हम अक्सर दूसरों की ओर भागते हैं, वस्तुओं, संबंधों या भ्रमों की ओर। यही भूल हमें अस्थायी सांत्वना देती है, पर स्थायी शांति केवल ईश्वर की गोद में मिलती है। और जब आप उस शांति में लौटते हैं तो महसूस करते हैं आपका हृदय जो टूटा था वो वास्तव में संरक्षित किया गया था। जब जीवन का दबाव बढ़ता है, जब कर्ज चुकाना बाकी हो, जब जेब खाली हो और दिमाग बोझिल, जब हर ओर से तनाव घेर लेता है, तब मन सबसे पहले ईश्वर को नहीं बल्कि समाधान को खोजता है। हम बेचैन होकर कुछ भी कर गुजरते हैं, कभी अनचाही राह चुनते हैं, कभी किसी से झगड़ते हैं, कभी व्यसनों में खो जाते हैं, कभी दूसरों की बाहों में पल भर की राहत ढूंढते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर बहुत दूर हैं और ये सब कुछ हमें अभी खुद ही संभालना होगा। पर यही वो भ्रम है जो हमें सबसे अधिक तोड़ता है। क्योंकि राहत अस्थायी हो सकती है, पर शांति केवल ईश्वर की उपस्थिति से आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूँ। यानी कि आप चाहे कितने भी टूटे हों, भगवान आपको कभी अस्वीकार नहीं करते। योगानंद जी ने भी कहा है कि when the world fails you, go into silence and feel the living presence of God within you। जब जीवन असहनीय लगे तो दुनिया की ओर मत भागो, अपने भीतर लौटो, जहां वही दिव्य चेतना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हमारी आदत है कि जब कठिनाई आती है, हम पहले सब उपाय कर लेते हैं, बेचना, कमाना, इधर उधर भागना, और फिर जब कुछ काम नहीं बनता तब कहते हैं अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। पर वास्तव में पहला कदम ही भगवान की ओर होना चाहिए, क्योंकि जब आप पहले उन्हें पुकारते हैं तो आपको समझ आता है कि ईश्वर परिस्थिति नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो बोझ हल्का महसूस होने लगता है। वही शक्ति जो सृष्टि को संभाल रही है, वही आपके भीतर धड़क रही है। आप उससे अलग नहीं, आप उसी का अंश हैं। शास्त्र कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत् तत्र सन्निहितो हरि। जहां भी मन जाता है वहां भी भगवान उपस्थित हैं। वो सदैव विद्यमान चेतना है जो कभी न जाती है न आती है, बस रहती है। वही यहोवा शम्मा, संस्कृत में कहें तो सर्वव्यापक परमात्मा। वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके दुख में भी, आपके मौन में भी, आपके आंसुओं में भी। वे कभी त्यागते नहीं, कभी भूलते नहीं। वे केवल इंतजार करते हैं कि आप उनकी ओर देखें। जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, जब मन कहे अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। वे कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। इसका अर्थ है, तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें संभाल रहा हूं। इसलिए जब तुम थके हो तब मत सोचो कि तुम्हें मजबूत होना है। सच्ची शक्ति ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सको,
बल्कि ये है कि तुम समर्पित होकर स्वीकार करो कि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और जब ये स्वीकार हो जाता है तो भीतर का तूफान शांत हो जाता है। फिर हर आंसू प्रार्थना बन जाता है, हर कठिनाई एक शिक्षक, और हर दर्द ईश्वर का संदेश, मैं यहां हूं, बस मुझ पर भरोसा रखो। स्मरण करो, ईश्वर ने कहा है मैं तुम्हारा हूं, और जब उन्होंने ये कहा तो इसका अर्थ है तुम्हें किसी और की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। जब जरूरत पड़े तो मनुष्यों पर नहीं, उस चेतना पर भरोसा रखो जो तुम्हें जन्म से पहले से संभाल रही है। उन्होंने वचन दिया है, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, हां, अत्यंत कठिन समय में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपने धर्मयुक्त हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। इसलिए मित्र, मजबूत होना ये नहीं कि तुम्हारे भीतर असीम साहस हो, बल्कि ये है कि तुम्हें पता हो कितना शक्तिशाली तुम्हारा ईश्वर है। याद रखो, यह ईश्वर, यह सर्वशक्तिमान शक्ति तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। वो तुम्हारे भीतर ही कार्य कर रहा है, हर आंसू में, हर परीक्षा में, हर श्वास में। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि भगवान कृपया मेरे साथ रहो, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जो तुम्हें जीवन दे सकता है वो तुम्हें जीवन में अकेला नहीं छोड़ सकता। विश्वास करो, तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वो वही तुम्हारे साथ है। बस अपने हृदय को शांत करो और उसकी उपस्थिति को महसूस करो जो बिना शब्दों के भी बोलती है। अब प्रश्न ये है, जब दिल टूटा हो, मन भारी हो, तो मजबूती कैसे पाएं? भगवद गीता इसका सरल उत्तर देती है, ईश्वर में स्थित होकर कर्म करो, यानी अपनी शक्ति खुद से नहीं, ईश्वर से ग्रहण करो। पहला उपाय, प्रार्थना, प्रेयर। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो अपने भीतर लौटो, अपने मन की सारी बातें निसंकोच ईश्वर से कहो। उन्हें बताओ कि तुम थक गए हो, कि तुम्हें डर लग रहा है, कि तुम्हें उनकी आवश्यकता है। यहां कोई औपचारिकता नहीं, बस सच्चाई चाहिए। जब प्रार्थना सच्ची होती है तो आत्मा को ईश्वर का उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में मिलता है। दूसरा उपाय, आनंद में रहना, रिजॉइस। गीता कहती है कि सुख दुख में समान रहो। कभी भी परिस्थितियां आपकी आत्मा की रोशनी न बुझाएं। रो सकते हो, दुखी हो सकते हो, पर भीतर का आनंद दीप बुझने मत दो। गाओ, जपो और ईश्वर के नाम का स्मरण करो, क्योंकि जब आप भगवान का गुणगान करते हैं तो आपका कंपन बदलता है, और जब ऊर्जा बदलती है तो वास्तविकता भी बदलने लगती है। तीसरा उपाय, प्रतीक्षा करना, वेट ऑन गॉड। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करना निष्क्रिय नहीं है, ये ईश्वर के साथ सामंजस्य में जीना है। ये अपने विचार, भावनाएं, कर्म, सब कुछ उसकी योजना के अनुरूप लाना है। इस प्रतीक्षा में आपका विश्वास परखा जाता है। ये वो समय होता है जब ईश्वर आपकी जड़ों को गहराई तक मजबूत कर रहे होते हैं, ताकि जब वरदान आए तो आप उसे संभाल सकें। मुझे पता है आप थक चुके हैं, आप सोचते हैं अब बस बहुत हुआ, पर एक बार ठहरो, एक बार फिर ईश्वर से जुड़ो, क्योंकि जब आप चेक इन करते हैं ईश्वर आपको नई शक्ति देते हैं। आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा भरने लगती है जो कहती है तुम अब भी खड़े हो सकते हो। योगानंद जी कहते हैं, When you surrender, God lends you his strength। हाँ, हमें सबको उसकी शक्ति की आवश्यकता है, आपको, मुझे, हम सबको, क्योंकि कोई भी अकेले इस जीवन का युद्ध नहीं जीतता। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। वही हमारी आंतरिक शक्ति है, वही हमें भीतर से थामे रखते हैं जब हम बाहर से टूटते हैं। जब आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तभी वही परम चेतना आपके भीतर नई ऊर्जा भर देती है। याद रखिए, जिस ईश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई, जो शक्ति मृत शरीर में प्राण फूंक सकती है, वही आज आपकी आत्मा में आशा जगा सकती है। इसलिए ये न सोचो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें थाम रखा है, बस तुमने महसूस करना बंद कर दिया था। तो आज अपने हृदय में ये भाव रखो, ईश्वर मेरा है और मैं उसका। वो हमेशा साथ है, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। कभी कभी वो मौन रहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर उत्तर लिख रहे होते हैं। विश्वास रखो, तूफान थमेगा,
घाव भरेंगे और तुम पहले से अधिक सशक्त बनकर उठोगे, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारा हृदय तोड़ते हैं तो वो उसे बचाने के लिए ही करते हैं। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो थोड़ी देर अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करो और गहराई से श्वास लो। महसूस करो कि भगवान अभी तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे भीतर हैं, और धीरे से कहो, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे नहीं छोड़ा। अगर ये वीडियो तुम्हें प्रेरित करे तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करो जो इस समय जीवन की कठिन राहों से गुजर रहा है, क्योंकि शायद वही शब्द उसके टूटे हुए दिल में ईश्वर की आवाज बन जाएं। और हाँ, अगर तुम हर हफ्ते ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों, योगानंद जी की शिक्षाओं और जीवन बदलने वाली कथाओं को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नई शुरुआत है। जब भगवान मौन होते हैं, वो कुछ पवित्र लिख रहे होते हैं।